विश्व युद्ध और उसके कारणों के बारे में। 1914 में हुई प्रथम विश्व युद्ध यूरोप ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। पहली बार गोरी, काली, पीली, भूरी जातियों ने एक दूसरे की हत्या की। शीघ्र ये युद्ध उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, स्थल, जल और आकाश में फैली। 1898 में बिस्मार्क ने अपने साथी हर्बेलिन से कहा था, मैं नहीं रहूंगा लेकिन तुम देखोगे कि प्रथम विश्व युद्ध होगा और ये पश्चिमी एशिया से होगा। और ऐसा ही हुआ। आधुनिक अंग्रेज इतिहासकार J.A.R. मैरियट का कहना है कि बिस्मार्क का इस तरह का भविष्यवाणी करना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि बर्लिन संधि में जो भी उसने बोया था उसका विध्वंसक विस्फोटक होना स्वाभाविक था। प्रथम विश्व युद्ध जो 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुई और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुई। 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन तक ये युद्ध चला और इसमें 1 करोड़ 40 लाख लोग मारे गए। समझ सकते हैं 1 करोड़ 40 लाख लोग तत्कालीन समय में कितनी बड़ी जनसंख्या है। और 37 देशों ने इसमें भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध जो है, कारणों के बारे में चर्चा करें तो दल प्रथा के अंतर्गत 1879 में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने द्विराष्ट्र संधि की थी। फिर 1882 में इटली भी इसमें सम्मिलित हो गया और इस प्रकार त्रिराष्ट्र संधि हो गया। दूसरा गुट था 1894 में फ्रांस और रूस ने संधि की। इंग्लैंड कई दिनों तक अकेला ही रहा, लेकिन कुछ सालों बाद उसे महसूस हुआ अगर इन परिस्थितियों में युद्ध हो जाता है तो वो अकेला है, इसलिए उसने भी सोचा कि संधि कर ले। 1902 में इंग्लैंड ने जापान के साथ संधि कर ली। फिर कुछ साल बाद 1904 में फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर संधि की। इस प्रकार हार्दिक मैत्री संधि हो गई। इस प्रकार 2 गुट का होना विश्व युद्ध को सिर्फ और सिर्फ बढ़ावा दिया। दूसरा है राष्ट्रीयता की भावना। तत्कालीन समय में पान जर्मन आंदोलन जो जर्मनी के वासी थे, कई देशों में फैले हुए थे, उनको एकजुट करने के लिए उग्र राष्ट्रवाद की भावना के अंतर्गत पान जर्मन आंदोलन चला। वैसे ही पान स्लाव आंदोलन जो स्लाव जनजाति जो है रूसी या रूस के स्लाव जाति थे जो कई देशों में फैले हुए थे, इनको भी एकजुट करने के लिए उग्र आंदोलन चला। इस तरह देखते हैं कि 2 उग्र आंदोलन जो तत्कालीन समय में चला विश्व युद्ध को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। तत्कालीन समय में इंग्लैंड और फ्रांस के बहुत सारे उपनिवेशिक थे और जर्मन भी उन्हीं क्षेत्रों को जो फ्रांस और इंग्लैंड के हैं उन्हीं क्षेत्रों में अपनी दृष्टि डाला हुआ था कि उनको हथिया ले और अपनी उपनिवेशिक बढ़ा ले। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा की भावना भी विश्व युद्ध को बढ़ावा दिया। सैनिकवाद की भावना। तत्कालीन सभी देश अपने सैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे, सैनिक संख्या बढ़ा रहे थे और हथियारों को बढ़ा रहे थे। इस प्रकार सैनिकवाद की भावना भी विश्व युद्ध के लिए महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। तत्कालीन समय में कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं था जो 2 देशों के मनमुटाव या 2 देशों के विवादों को सुलझा सके एक मंच पे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव होना भी विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी है। बोस्निया एवं हर्जेगोविना क्षेत्र, ये क्षेत्र में स्लाव जनजाति थे और ये क्षेत्र बर्लिन संधि के अनुसार ऑस्ट्रेलिया को मिला। सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक अधिकार इन दोनों क्षेत्र में मिला था, लेकिन उस बर्लिन संधि को उसने तोड़कर 1908 में इन दोनों प्रदेशों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। सर्बिया ने विरोध किया। इन परिस्थितियों में विश्व युद्ध होना स्वाभाविक हो गया। मोरक्को संकट। मोरक्को में
1905 में विद्रोह हुआ। इधर फ्रांस ने सैन्य भेजे, इधर जर्मनी ने भी सैन्य शक्ति भेजे, लेकिन जर्मनी द्वारा फ्रांस से अपमानजनक संधि करनी पड़ी और अपने सैन्य बुलाना पड़ा। फिर दोबारा विद्रोह होता है तो फिर फ्रांस ने विद्रोह दबाने के लिए सैनिक भेजे, जर्मनी भी सैनिक लेके आता है, लेकिन तब तक परिस्थिति बदल चुकी थी। फ्रांस और इंग्लैंड संधि कर चुके थे, तो इंग्लैंड ने धमकी दिया तो जर्मनी वापस चला गया। इस परिस्थिति में जर्मनी ये मौका देखने लगा कि कब मुझे मौका मिले, और इन परिस्थितियों में विश्व युद्ध होना स्वाभाविक हो गया। परतंत्र इटली एड्रियाटिक सागर के उत्तरी भाग में इटली के कुछ क्षेत्र थे जो ऑस्ट्रेलिया के अधिकार में थे, और इटली को लगने लगा कि इन त्रिराष्ट्र संधि के अंतर्गत इसके साथ रहने में मुझे ये क्षेत्र नहीं मिलेंगे, इसलिए इसने गुप्त रूप से इससे संधि तोड़कर गुप्त रूप से हार्दिक मैत्री संधि में सम्मिलित हो गया। इस प्रकार शक्ति संतुलन बिगड़ गया और विश्व युद्ध होना स्वाभाविक हो गया। बाल्कन क्षेत्र में दो युद्ध के फलस्वरूप बाल्कन क्षेत्र में सर्बिया को भूमि प्राप्त हो गया, और ये भूमि से रूस को फायदा होता था, और जर्मनी और ऑस्ट्रिया के हित उसमें भी थे। इन परिस्थितियों में इन क्षेत्र को लेकर युद्ध होना स्वाभाविक था। विलियम कैसर द्वितीय, तत्कालीन समय में विलियम कैसर द्वितीय जर्मनी का शासक था और बहुत ही महत्वाकांक्षी था। सैनिक शक्ति के द्वारा वो विश्व विजय की कामना रखता था, और उसकी स्थल सेना बहुत ही शक्तिशाली थी, और जल सेना को भी शक्तिशाली करना चाहता था। वो एक बार कहा था कि स्थल सेना के बराबर जल सेना को भी किया जाए, और मुझे हथियारों की और अधिक हथियारों की बहुत आवश्यकता है। इतनी भर में भी वो नहीं रुक सकता। वो कहता है कि हार्दिक मैत्री संधि को कहता है कि युद्ध शुरुआत करना है तो युद्ध शुरुआत करे, मैं युद्ध से नहीं डरता हूँ। इस तरह की बातों से या इसकी महत्वाकांक्षा प्रवृत्ति से युद्ध होना स्वाभाविक है। तत्कालीन कारण में साराजीवो हत्याकांड, जो हंगरी का राजकुमार और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार हत्या हो जाती है, और इस हत्या के लिए सर्बिया को दोषी ठहराया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के साथ अपमानजनक संधि की, लेकिन सर्बिया ने सभी शर्तों को नहीं माना, और ऑस्ट्रेलिया जो इतनी भर से भी नहीं माना, और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के विरुद्ध हमला कर दिया, और इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है।